सहारनपुर मेयर चुनाव होने जा रहा है, जिसके सिलसिले में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मसूद अख्तर साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब भी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में जो मेयर का चुनाव हो रहा है, उसमें 3 प्रत्याशी प्रमुख रूप से आपके बीच में हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह, दूसरे समाजवादी पार्टी के नूर हसन मलिक और तीसरे गरिमा सिंह उर्फ खतीजा मसूद, जो हिंदू जाट से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनी थी, लेकिन सत्ता के लालच में फिर उसी व्यवस्था में उनको जाना पड़ा। ये 3 प्रमुख उम्मीदवार आपके बीच में हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के कथित नेता हैं, वो पूरे जिले में शोर मचाते घूम रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, दलित और मुस्लिम गठबंधन जीत रहा है। लेकिन अब वो ये नहीं बता रहे कि पिछले दिनों उनका एक नारा हुआ करता था कि नीला झंडा हाथी निशान, बर्बादी की यही निशान। कई यूट्यूब चैनल्स को, टीवी चैनल्स को उन्होंने बाकायदा खुलेआम इंटरव्यू दिए कि बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं, मैं उसको पार्टी नहीं मानता, बल्कि वो चोरों लुटेरों का गिरोह है। ये बातें वो बोला करते थे। लेकिन निजी स्वार्थ की खातिर, घर परिवार को आगे बढ़ाने की खातिर उन्होंने, आप जानते हैं कि पिछड़ों के हक पर डाका मारा है। आरक्षण व्यवस्था के तहत ये सीट बैकवर्ड में आ गई थी। बैकवर्ड का कोई भी महिला पुरुष इस पर चुनाव लड़ता, लेकिन चूंकि ये अगड़ी जाति में आते हैं, इन्होंने आपके साथ छलावा किया, कपट किया, और इन्होंने जो इनके भाई की पत्नी है, ये खतीजा मसूद, ये लखीमपुर खीरी की है, हिंदू जाट है। ये धर्म परिवर्तन करके, लौजिहाद करके इस्लाम में दाखिल हुई थी, लेकिन इन बेईमानों ने सत्ता के लालच में फिर इसको उसी व्यवस्था में ले जाकर के धकेलने का काम किया, और धकेलने का काम न करके इन्होंने पिछड़ों की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। ये कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। कहीं कोई मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास आज की तारीख में 3 मौजूदा विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी विधायक मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी के पास 111 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी 5-7 सांसद विधायकों पर सीमित है, 1 विधायक पर सीमित है। समाजवादी पार्टी के पास मसूद अख्तर जैसे लोकप्रिय विधायक हैं और 2-3 पूर्व विधायक हैं। इतना जखीरा समाजवादी पार्टी के पास है और वो शून्य पर खड़े हैं। उनके पास एक सांसद है, हाजी फजलुर रहमान। वो भले और नेक व्यक्ति हैं, उनकी बेइज्जती और जलालत करने की कमी भी उन्होंने नहीं छोड़ी। किसी बात को देखते हुए वो भी उनके मंचों पर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपका सीधा सीधा मुकाबला वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज की तारीख में इलेक्शन ज्यादा शुरू नहीं हुआ, आप जीत के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन उसके लिए शर्त एक है कि अगर आप गलती से थोड़ा भी बट गए, थोड़ा भी फट गए, तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, उसका जीत का अंतर बढ़ जाएगा। और अगर आप लोग मुत्तहिद होकर, संगठित होकर समाजवादी पार्टी के नूर हसन मलिक को आपने वोट दे दिया, तो डंके की चोट पर एडवोकेट इंतखाब आजाद आपको बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सकता। अब वो बहुजन समाज पार्टी की उस बात करते हैं कि
बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन कर सकती है, वही मुसलमानों के वोट के हकदार है। इस बात का आंकलन आपको करना होगा। जब भारत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की बात थी तो बसपा सुप्रीमो मायावती आरएसएस भाजपा के साथ कदम ताल कर रही थी। जब ट्रिपल तलाक का मामला था तो मायावती और बहुजन समाज पार्टी आरएसएस भाजपा की गोद में बैठी थी। जब हलाला का मामला था, सीएए एनआरसी का मामला था, तब भी उनका गुणगान कर रही थी। हम इन तमाम चीजों को भी भूल जाएंगे। लेकिन जब 2002 में गुजरात के अंदर तत्कालीन मोदी सरकार मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटने का काम कर रही थी, तब बसपा और बसपा सुप्रीमो गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रही थी। इन सारी चीजों को भी आप भूल जाए। आप लोगों को बताइए कि जब जितने भी चुनाव हुए हैं, मायावती ने चुनाव के बाद साफ स्पष्ट कहा कि मुसलमान गद्दार है और इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। ये मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद नहीं बता रहा। आप सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर तमाम इस तरह की उनकी वीडियोस मौजूद हैं, वो आसानी से मिल जाएंगी। अगर ना मिले हम उपलब्ध करा देंगे। माननीय मसूद अख्तर साहब या कोई भी आदमी आपको उपलब्ध करा देगा। तो ये सारी बातें हैं और आपके सामने वो आदमी जीत का दावा कर रहा है जो लगातार 7-8 चुनाव हार चुका। वो हर चुनाव में एक ही बात कहता है कि मैं इतने हजारों से जीत रहा हूं, इतने हजार से जीत रहा हूं, और अल्लाह की रहमत से उस पर आप लोगों के साथ किए जा रहे जुल्म का गजब बढ़ रहा है। वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। उनकी बहन की वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, शाजिया मसूद की। वो लगातार अपने भाई के काले चिट्ठे खोल रही है। वो कह रही है कि सहारनपुर के अवाम के लिए क्या इंसाफ करोगे तुम, जब तुम अपनी रशीद मसूद की इकलौती बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, जब तुम उसकी कैंसर से पीड़ित बेवा के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो सहारनपुर की जो गरीब अवाम है इनके साथ क्या इंसाफ करोगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, फैसला लेना आपका काम है कि किसको उनके मकर जाल में मत फंसना। वो आपको सुनहरे सपने दिखाएंगे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताएंगे, उसके बहकावे में नहीं आना। जहां आप बैठे हैं अपने इलाके में लोगों के हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, उनको समझाओ कि वो जीत नहीं रहे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी और इमरान मसूद है। उसका प्रमाण अगर आपको लेना हो तो उनका नामांकन पत्र जो दाखिल किया है वो कैंसिल होने जा रहा था। आरएसएस के लोगों ने विचार मंथन किया, उन्होंने जो आपत्ति लगाई थी वो वापस ले ली और उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र जो हाई कोर्ट है उसकी एक रूलिंग है महमूद हसन के नाम से, वो रूलिंग के तहत उनका नामांकन पत्र कैंसिल हो रहा था। उन्होंने इसलिए कहा कि थोड़े बहुत मुसलमान वोट ये काटेगा और ये काटेगा तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और हमारी गड्डी पार हो जाएगी। इसलिए उसके नामांकन पर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इसलिए आप तमाम धर्मभेदों को भुलाकर, तमाम गिले शिकवों को भुलाकर, तमाम बातों का को नजरअंदाज करके आपको एक बात देखनी है कि नूर हसन मलिक के लिए मसूद अख्तर आए हैं, मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब आए हैं, हम भी आपके पास आए हैं। आपको एक और बेनिफिट होगा, वो सारे के सारे पैदल हैं। अभी आशू मलिक के पास 4 साल की विधायक 4 साल के विधायक मौजूद है। 4 साल तक आप लोगों की कोई भी काम हो आपकी सेवा करेंगे, कोई भी विकास का मामला हो आपका काम करेंगे। लेकिन आप उनसे पूछना कि तुम कहां से ला करके हमें नहीं दोगे। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो आपके हक अधिकारों पर डाका डालते हैं। अभी पिछले दिनों आशू मलिक ने 100 करोड़ रुपया इन तमाम 32-33 गांवों के अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश सरकार से ला करके दिया। 75-80 करोड़ रुपया नगर निगम से लगाया, अपनी निधि का पैसा लगाया। वो तो लगातार यहाँ विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों से पूछना कि अगर सहारनपुर के आवाम को पिछले 45 सालों के अंदर अगर तुमने एक प्राइमरी पाठशाला भी बना करके दी हो तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं, वो साले के साले आकर के कह रहे कि फला गांव के अंदर हमने कोई प्राइमरी पाठशाला बनाई है, अगर वो एक साबित करते तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे और उनको वोट देंगे। और अगर नहीं दिखा पाते वो कसम खाए कि हम आपके साथ चलेंगे।
इसलिए मेरे साथियों, मैं अपनी बात को छोड़ करता हूँ, यहीं पर खत्म करता हूँ। आपसे एक बात फिर यही अपील करता हूँ कि 4 मई को जब आप अपना कीमती वोट डालने के लिए जाएं, तो आप नूर हसन मलिक का जो चुनाव निशान है साइकिल, उस पर अपना बटन दबाएं, उसको कामयाब बनाएं, ताकि आपके क्षेत्रों का इसी तरीके से मिलकर के विकास हो सके। जैसे भारतीय जनता पार्टी डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है, आपके पास भी डबल इंजन का मौका है। एक आपका मेयर हो जाएगा, एक आपका ऑलरेडी विधायक है और दूसरे यहाँ पर पूर्व विधायक बैठे हैं। आपके पास भी ट्रिपल इंजन मौजूद है। इसलिए 4 मई को जब आप अपना वोट डालने के लिए जाएं, तो नूर हसन मलिक के जो चुनाव निशान है साइकिल, उस पर अपना वोट दें और अपनी ताकत बनाएं। खुदा हाफिज।